तो बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि हम दीपावली पर GST की सौगात देंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसे करते हैं। उन्होंने दीपावली से पहले नवरात्रा को यानी 22 सितंबर को ये सौगात देने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूँ न जाने कितने इस प्रकार के उत्पाद जो सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक हमारे व्यापार का काम आने वाले या हमारे कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर से लेकर के तरह तरह की मशीनें सभी पर ये GST घटाने का काम किया। अगर मैं छोटी सी बात करूं, कई बार हमारे यूपी गठबंधन के लोग, कांग्रेस UPA के लोग जब कहते हैं कि उन्होंने पहले लिया, ऐसा किया वैसा किया, तब मैं UPA के लोगों से कहना चाहता हूँ, UPA सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ, यूपी गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हम जो टूथपेस्ट वैसे प्रारंभ हो जाता है, टूथपेस्ट जैसी चीज़ पर 27% का टैक्स होता था, उस टैक्स को हटा करके आज GST उसमें 5% है। जो सबसे हेयर ऑयल होता है, सब काम गरीब अमीर मीडियम सब काम करते हैं, उनका भी 27% से घटाकर जो UPA में 27% था आज 5% हो गया है। साबुन 27% से 5% हो गया है। हम AC आजकल लगते हैं, AC UPA सरकार में 31% टैक्स था, आज 18% हो गया है। खाने का होटल खाने पे जाते थे तब 21% टैक्स देना पड़ता था, वो 5% हो गया है। हम चॉकलेट तक बच्चों के लिए लाते थे, उस पर 28% का टैक्स था, अब 5% हो गया है। साथ ही साथ सीमेंट, हमारे भवन निर्माण होते हैं उन पर, लोहे पर सभी पर टैक्स हुआ है। सीमेंट पर 29% से 18% हुआ है, यूपी सरकार में 29% होता था। इसी तरह से सिलाई की मशीन तो महिलाओं के काम आती है, उस पर भी UPA सरकार में 16% टैक्स था, वो 5% हुआ है। होटल का किराया, जो मीडियम होटल होते थे 7,500 रुपये तक के, उनका किराया पहले टैक्स होता था 19% UPA सरकार में, अब 5% हो गया है। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग भी कई बार कमेंट करते हैं, और वो समाजवादी पार्टी जो UPA सरकार में सम्मिलित है, जिनका निशान साइकिल है, उस साइकिल पर भी टैक्स जो है UPA सरकार में 22% है, उसे घटा करके मोदी सरकार ने GST 5% करने का काम किया है। यानी अखिलेश जी अपनी साइकिल एक रेल बदायूं से दिल्ली और एक रेल बदायूं से लखनऊ। मैं राज्यसभा का सांसद था, जब मंत्री नहीं था तब से मैंने इसका प्रयास किया था, लेकिन मुझे वो भी बताती खुशी हो रहा है। जैसे आज मैं बाईपास की आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ही रेलवे की खुशखबरी भी आपको मिलेगी कि हाँ, आपकी रेल, जब मैं लास्ट टाइम अभी 1 महीना पहले माननीय रेल मंत्री से मिला था, तो मैं एक योजना बनाकर लेकर गया था कि कुछ ट्रेन इस प्रकार की रात को स्टे करती है बरेली, तो बरेली की ट्रेन को हम बदायूं तक ला सकते हैं, रात को स्टे करा सकते हैं। लेकिन वो सर्वे वहाँ हो चुके हैं बदायूं के। मैं कह सकता हूँ कि माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि हम किसी रेल को हम नए सिरे से हम देना चाहते हैं। नई रेल का उन्होंने आश्वासन दिया है, और मुझे जानकारी मिली है कि 2 प्रपोजल शायद चल रहे हैं, और उनमें से बहुत जल्दी हमको रेल की भी सौगात हमको मिलेगी। तब मैं आज के इस आपकी वार्ता में मैं कह सकता हूँ, बदायूं में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और 2014 से माननीय मोदी सरकार के द्वारा, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ कि बदायूं कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन बदायूं अब पिछड़ा जिला नहीं रहे। बदायूं हर क्षेत्र में आगे है। और मैंने कहा कि मेरे मंत्रालय का प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, जो दिव्यांशा केंद्र हमारे गिने चुने होते हैं, जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वायुश्री योजना में और एडिट योजना में जिनको सहायक उपकरण देने का काम होता है। वैसे तो हम कैंप लगाकर देते थे कि कई बार दिव्यांगजनों को कैंप का बहुत इंतजाम न करना पड़े, इसलिए दिव्यांशा केंद्र होते हैं। कोई भी दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक अपने उस UDID को लेकर जाएगा, अपनी ID को लेकर जाएगा, जाकर के वहीं पर उसके लिए वो सहायक उपकरण मिल जाएगा। अब तक लखनऊ से पहले इधर कोई भी दिव्यांशा केंद्र नहीं था, या तो लखनऊ था, या नोएडा था, या गोरखपुर था, या काशी था। तब मैं कह सकता हूँ वो बदायूं 15 जुलाई के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र भी खुल गया है, जहाँ से दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के 15-16 जिलों से लोग आते हैं
और यहाँ से उनको सीधे सीधे सहायक अकाउंट देने का काम होता है। साथ ही साथ 2 पोस्टल हमारे मंत्रालय से और स्वीकृत हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनेंगे, एक छात्राओं का है और एक छात्रों का है। 100 बेडेड के 2 पोस्टल स्वीकृत करने की फाइल लंबित है। मुझे लगता है जल्दी ही पूरी सूचना मिलेगी। तब मैं कह सकता हूँ कि बदायूं के लिए लगातार हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष बदायूं के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि आप सबने लगातार मुझसे कहा और मैंने ऊपर जाकर प्रयास किए और ये बड़ा काम बदायूं के लिए हुआ है। और ये मेरे सामने स्वीकृति का पत्र भी है जो आपको मैं दूँगा। इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल उनको भेजा, वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है यहाँ से और जल्दी ही इस काम को हम आगे बढ़ाने का पहले मुझे 5% करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ चाहे व्यापारी हो या जनता, सभी खुश हैं। ये उत्सव का माहौल मनाया जा रहा है और ये इस वर्ष में डबल धमाका हुआ है। पहला धमाका इनकम टैक्स का स्लैब किया 12 लाख किया था। उस समय लोग आश्चर्य कर रहे थे कि 12 लाख कैसे हो सकता है, 7 लाख से सीधा सीधा। और जो महिलाएं या जो हमारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको 12 लाख से भी ज़्यादा 12,75,000 तक करने का काम किया था। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार 2014 से अब तक हमारे देश की जीडीपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है। अभी आपने पहली तिमाही की जीडीपी देखी होगी तो दुनिया में नंबर 1 पर हमारे देश की जीडीपी। तब कहूँगा कि भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत की ताकत को केवल पड़ोस के देश नहीं बल्कि दुनिया देखी। हमारे प्रधानमंत्री बोला आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।